तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मोबाइल निकालने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिंदी बोलने की? यस और नो? हम सम पीपल से हाँ मेरी हिम्मत है यहाँ से जंप लगाने की, है ना, मेरे अंदर हिम्मत है यहाँ से जंप करने की. यस और नो? सो सच इन सच केसेस वी यूज डेयर. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज मैक्स केसेस में, ज्यादातर केसेस में डेयर के बाद आपको टू लगाना होता है और उसके बाद वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में. ठीक है, डेयर टू एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट, बिफोर दिस सब्जेक्ट. प्रेजेंट ऑफ कोर्स, इन प्रेजेंट जब बात करते हैं हिम्मत है तो हिम्मत है, हिम्मत होना. प्रेजेंट में क्या होगा और पास्ट में क्या होगा, दोनों के बारे में बात करते हैं एक एक करके. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट इन प्रेजेंट, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में फॉर्मूला यही होगा, सब्जेक्ट डेयर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? ही शी इट के साथ में डेयर बन जाता है डेयर्स. क्या बन जाता है? डेयर्स. राइट, और आईवी यूडी के साथ में ये डेयर ही रहता है प्रेजेंट में. लाइक एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट उसकी हिम्मत है मुझसे क्वेश्चन करने की. सम पीपल से कि उसकी मुझसे हिम्मत, या कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मुझसे क्वेश्चन करने की हिम्मत है. हिंदी कैन बी एनीथिंग, हिंदी किसी भी तरीके से बोली जा सकती है. ज्यादातर सेंटेंस ऐसे ही बनाते हैं लोग ना, हिंदी में ज्यादातर सेंटेंस लोग ऐसे ही पूछते हैं या कहते हैं कि उसकी हिम्मत है मुझसे बात करने की, उसकी हिम्मत है मुझसे किसी भी तरह का क्वेश्चन करने की, उसकी हिम्मत है मुझसे बहस करने की, मेरी हिम्मत है वहां जाने की, है ना. तो उसकी हिम्मत है, उसकी के लिए यूज करेंगे आप ही या फिर शी. यस और नो? शी और ही डेयर्स टू, हाँ, टू आस्क मी questions. So he dares to ask me questions. She dares to ask me questions. Another example, पंगा लेने की. मेरी हिम्मत है उससे पंगा लेने की. Louder. I dare to mess with him. I dare to mess with him. With him or with her? Yes or no? अच्छा, सम पीपल इसके साथ डेयर के साथ हैव का इस्तेमाल भी करते हैं. आई हैव डेयर, आई हैव डेयर. कैसे? क्योंकि डेयर का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल एक नाउन की तरह भी होता है और एक वर्ब की तरह भी होता है. तो जब ये नाउन बनता है तो डेयर से पहले हैव लग जाता है वर्ब के लिए. आई हैव डेयर, मेरे अंदर हिम्मत है ना. आई हैव डेयर टू आस्क अ क्वेश्चन, आई हैव डेयर टू मेस विद हिम. या फिर सिंपल वर्ब के साथ यूज करेंगे, तो जब एज अ वर्ब यूज करेंगे तो हो जाएगा आई डेयर टू मेस विद हिम. Are you getting me, everybody? Sit straight. Not feeling well? So I dare to mess with him. In the same way, उसकी हिम्मत नहीं है when we frame negative sentence. उसकी हिम्मत नहीं है मुझसे पंगा लेने की. पंगा लेने की, तो उसकी हिम्मत नहीं है मुझसे पंगा लेने की. दिस इज नेगेटिव. यस और नो? अब नेगेटिव केसेस में सेंटेंस क्या हो जाता है? उसकी के लिए यूज करेंगे ही और शी. कैन बी गर्ल ऑल्सो ना, लड़की भी तो हो सकती है. हाँ, तो उसकी हिम्मत नहीं है मुझसे पंगा लेने की. ही डज नॉट. इसके दो तरीके हैं, पहला
जब हम इसका इस्तेमाल एक ऑर्डिनरी वर्ब की तरह करते हैं, एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, जैसे बाकी सारी वर्ब्स होती हैं, तो हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, डू नॉट और डज नॉट। तो एज एन ऑर्डिनरी वर्ब अगर देखते हैं आप इसे, तो ये होगा ही और शी डज नॉट डेयर टू मेस विद मी। He does not dare to mess with me और she does not dare to mess with me। क्लियर? दूसरा इसका इस्तेमाल एज अ मूडल वर्ब भी होता है। मूडल वर्ब मतलब मूडल वर्ब लाइक कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, मस्ट, विल, शैल, ये मूडल वर्ब्स हैं। तो एज अ मूडल वर्ब जब इस्तेमाल होता है तो मूडल वर्ब के साथ नेगेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, सिंपल विल, शैल, वुड के बाद नॉट रख देते हैं, यस और नो, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो हम उसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्या, ही और शी डेयर नॉट। अब जब डेयर नॉट मूडल वर्ब यूज करेंगे तो टू नहीं लगेगा यहां पर, ही डेयर नॉट मेस विद मी, ही डेयर नॉट मेस विद मी, दिस इज एज अ मूडल वर्ब। Are you getting me? It's very common. It's very common. तो दोनों ही तरीके हैं, either you frame like this, या तो आप इसको ऐसे बना लो as an ordinary verb, या फिर आप इसको ऐसे बनाओ as a modal verb. It's up to you. सेंस दोनों का सेम ही है, सेंस नहीं बदलेगा, सेंस वही रहने वाला है। क्लियर एवरीवन? इफ इट इज इंटेरोगेटिव, अच्छा अगर इंटेरोगेटिव होगा, क्या उसकी हिम्मत है, क्या उसकी हिम्मत है मुझसे पंगा लेने की। तो जब आप इसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो एज एन ऑर्डिनरी वर्ब में डज पहले आएगा, एज एन ऑर्डिनरी वर्ब डज विल कम फर्स्ट। तो सेंटेंस हो जाएगा डज ही डेयर टू मेस विद मी, डज ही डेयर टू मेस विद मी, राइट। और दूसरा तरीका, जब आप इसको एज अ मूडल वर्ब कंसीडर करते हैं, एज अ मूडल वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो फिर सेंटेंस डेयर से ही स्टार्ट होगा, फिर सेंटेंस होगा डेयर ही मेस, डेयर ही मेस विद मी, दैट्स इट, वेरी शॉर्ट। समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो? So in this way we use dare, इस तरीके से हम dare का इस्तेमाल करते हैं। First of all do one thing, just write down, then we'll go with some practice.